जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पहचान लेक्चरर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने अपनी प्रश्नावली 3.1 इसके 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। दोस्तों, आज की क्लास में हम शुरू करेंगे अपनी प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन ये है कि एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में से एक और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहले में बताना है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरे में बताना है समांतर रेखाएं हो, और तीसरे में बताना है कि समपाती रेखाएं हो। क्वेश्चन का मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में एक रैखिक समीकरण दे दिया है, दूसरा हमें अपने पास से मानना है। पहले में हमें बताना है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, फिर एक और हमें अपने पास से समीकरण मानना है, उसमें हमें दिखाना है कि रेखाएं समांतर हो, और एक और मानना है जिसमें हमें बताना है कि रेखाएं समपाती हो। तो दोस्तों, अपना हम शुरू करते हैं। पहला, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। लिखेंगे यहां पर हल। हल पहला देखेंगे, जो हमें समीकरण दिया है उसे लिख लेंगे। 2x 3y - 8 = 0, ये हमें दिया है। ये दे रखा है। दूसरा समीकरण हमें इस तरीके से मानना है कि यदि हम इनके अनुपातों की तुलना करते हैं तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हूं। तो यहां पे लिखेंगे कोई दूसरा समीकरण, आप कुछ भी मान सकते हैं, इसके बहुत सारे हल होंगे। जैसे हम ले लेते हैं यहां पर 3x + 5y - 7, ये हमने मान लिया है, माना। ठीक है, ये हमने मान लिया है, ये हमें दे रखा है। इसे कर लेते हैं हम समीकरण 1 और इसे कर लेते हैं समीकरण 2। ये हमारी समीकरण फर्स्ट हो गई, ये 2 हो गई। अब इसमें हम जो रैखिक समीकरण का स्ट्रक्चर होता है ax + by + c = 0, इससे इन दोनों समीकरण की हम तुलना करेंगे। तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 1, समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y c1 = 0 से करने पर तुलना करेंगे। हम जानते हैं कि जो x के गुणे में है वो है a1, और यहां पे समीकरण 1 में x के गुणे में दे रखा है 2, तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 2। v1 y के गुणे में है v1, यहां पे समीकरण 1 में y के गुणे में 3 है, तो ये b1 बराबर हो जाएगा 3। c1 की जगह समीकरण 1 में -8, c1 बराबर -8। ये हमने समीकरण 1 से तुलना कर ली, जिससे हमें a1 v1 और c1 के मान प्राप्त हुए। अब हम समीकरण 2 की तुलना करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से। तो तुलना करेंगे, देखेंगे आगे। लिखेंगे यहां पर समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना a2x v2y c2 = 0 से करने पर। समीकरण 2 ये हमारी रही, इसमें x के गुणे में 2 है, तो यहां पे देखेंगे समीकरण समीकरण यहां पे x के गुणे में है a2, यहां पे समीकरण 2 में x के गुणे में है 3, तो a2 की वैल्यू हो जाएगी 3। y के गुणे में है b2, यहां पे समीकरण 2 में दे रखा है y के गुणे में 5, तो ये b2 बराबर हो जाएगा 5, और c2 के स्थान पे -7, c2 के स्थान पे ये हो गया -7। तो समीकरण 2 से हमें तुलना करने पर a2 v2 और
C2 के जो मान है वो हमें प्राप्त हुए। अब इनसे हम अनुपातों की तुलना करेंगे और देखेंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या नहीं करती हैं। तुलना करेंगे, अनुपातों की तुलना करने पर लिखेंगे अनुपातों की तुलना करने पर किस तरीके से अनुपातों की तुलना की जाती है। हम पीछे देख चुके हैं कि A1 बटे A2 बराबर होता है V1 बटे V2 और C1 बटे C2। इस तरीके से हमने पिछली क्लास में भी अनुपातों की तुलना करी थी। इधर देखेंगे, इसी के नीचे लिखना है आपको, ये जो हम इधर लिखेंगे इसी के नीचे लिखना है A1 बटे A2। यहां पे हम देख रहे हैं कि A1 बराबर 2 है, A2 बराबर 3 है, तो A1 बटे A2 बराबर हो जाएगा 2 बटे 3। V1 बटे V2, V1 का जो मान है वो है 3 और V2 का जो मान है वो है 5। तो ये हो जाएगा V1 बटे V2 बराबर 3 बटे 5। तो V1 बराबर 3 हो गया और V2 बराबर हो जाएगा 5। फिर यहाँ पे C1 बटे C2, C1 का मान माइनस के 8, C1 बराबर हो जाएगा माइनस के 8 और C2 बराबर माइनस के 7। C2 बराबर ये माइनस के 7। 2 बटे 3 बराबर 3 बटे 5 बराबर ये माइनस से माइनस, यहाँ पे 8 बटे 7 है और माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, और प्लस का चिन्ह आप हटा भी सकते हैं। तो यहां पे हम देख पाते हैं कि 2 बटे 3 बराबर नहीं है 3 बटे 5 के और 3 बटे 5 बराबर नहीं है 8 बटे 7 के। तो इस स्थिति में जब कुछ भी बराबर नहीं होता है, A1 बटे A2 बराबर नहीं है V1 बटे V2 के और बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, C1 बटे C2 के। जब ऐसी स्थिति आती है कि यह कुछ भी बराबर नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहां पे लिखेंगे रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ये हमने प्रूव कर दिया है। आंसर इस क्वेश्चन में यह करना है कि इसमें एक समीकरण दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये समीकरण इसमें दे रखा है और क्वेश्चन कह रहा है कि आप अपने मन से कोई भी एक समीकरण सोच सकते हैं। इसमें पहली कंडीशन हमें दे रखी है कि एक ऐसा समीकरण सोचो, ऐसा रखो कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों। फिर इसी के साथ में एक दूसरा समीकरण ऐसा रखना है कि रेखाएं समांतर हो जाएं। फिर इसी के साथ में एक ऐसा समीकरण रखना है कि रेखाएं समपाती हो जाएं। तो यहां पर हमने अपनी पहली जो शर्त थी उसको पूरा कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। आप इसे नोट करेंगे, फिर हम देखेंगे अपनी शर्त नंबर 2, यानी हमारे छठे का दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों अब इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इस समीकरण के साथ एक ऐसा समीकरण हमें मानना है रेखाएं समांतर हो जाए। इस समीकरण के साथ में एक ऐसा समीकरण हमें रखना है कि जब उनके अनुपातों की तुलना की जाती है तो रेखाएं समांतर हो जाएं। तो शुरू करेंगे अपना हल। हल नंबर 2 क्या है, समीकरण दिया है, लिखेंगे यहां पर 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये हमें दिया है। अब इसी के साथ में एक समीकरण हमें इस प्रकार से अपना यहां पे रखना है
की रेखाएं समांतर हो जाएं। तो रखेंगे समीकरण 4x ले लेते हैं, 6y माइनस 9 बराबर 0। ये हमने मान लिया है। आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, बस हमें यह दिखाना है कि समांतर रेखाएं हो जाए। तो आप कोई भी समीकरण एक यहाँ पे रख सकते हैं। इसे कर लेते हैं हम समीकरण 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण 2। ये समीकरण फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। अब इनके अनुपातों की तुलना करेंगे हम रैखिक समीकरण के स्ट्रक्चर से, जो कि होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इससे हम तुलना करेंगे इनके अनुपातों की। तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 की तुलना a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे। हम देख पा रहे हैं कि समीकरण 1 में x के गुणे में a1, x के गुणे में 2 दिया है, तो a1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2। a1 बराबर 2। b1 के स्थान पे समीकरण 2 में दे रखा है 3, ये हो जाएगा b1 बराबर 3। और c1 के स्थान पे समीकरण 2 में दे रखा है माइनस का 8, c1 बराबर माइनस 8। तो समीकरण 1 से हमने अपने a1, b1 और c1 इनकी वैल्यू को निकाल लिया है। अब हम समीकरण 2 से a2, b2 और c2 की वैल्यू को निकालेंगे। तो इसकी भी तुलना करेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 की तुलना a2x b2y c2 बराबर 0 से करने पर इसकी तुलना करेंगे। अब समीकरण 2 देखेंगे। a2 के स्थान पे दे रखा है 4, तो a2 बराबर हो जाएगा ये 4। b2 के स्थान पे दे रखा है 6, तो v2 बराबर हो जाएगा ये 6। और c2 के स्थान पे दे रखा है -9। यहां से हमने अपनी समीकरण 2 की तुलना की और वहां से हमें a2, v2 और c2 के मान मिल गए। अब इन मानों की हम तुलना करेंगे अनुपातों की। तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 व 2 के अनुपातों की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 के अनुपातों की तुलना करने पर तो किस तरीके से तुलना की जाती है हम देखेंगे। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इस तरीके से हम अनुपातों की तुलना करते हैं। इधर देखेंगे अब, इसी के नीचे लिखना है ये वाला a1 के स्थान पे दिया है 2, a1 के स्थान पे हो गया 2, a2 के स्थान पे दे रखा है 4, तो ये हो जाएगा 2 बटे 4 बराबर b1 के स्थान पे 3 और b2 के स्थान पर 6, तो ये हो जाएगा 3 बटे 6। c1 बटे c2, c1 के स्थान पे -8 और c2 के स्थान पर -9, तो ये हो जाएगा -8 बटे -9। यहां से इसे काट लेंगे, ये हो जाएगा 2 × 2, 2 दूनी 4, 3 × 3, 3 दूनी 6। ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस से माइनस ही कैंसिल, ये हो जाएगा प्लस। हमारे पास बचता है 1 बटे 2, 1 बटे 2, 8 बटे 9। यहां पे हमने देखा कि 1 बटे 2 बराबर है 1 बटे 2 के, लेकिन 8 बटे 9 बराबर नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है कि a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं होता है,
जब ऐसी स्थिति होती है कि A1 बटे A2 बराबर होता है B1 बटे B2 के, लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं होता है, तो वहां पे रेखाएं समांतर होती हैं। जब ऐसी स्थिति होती है कि A1 बटे A2 बराबर होता है B1 बटे B2 के, लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं होता है, तो इस स्थिति में रेखाएं समांतर होती हैं। तो यहां पे हमने प्रूफ कर दिया है, लिखेंगे रेखाएं समांतर हैं। रेखाएं समांतर हैं, प्रूव्ड हो गया। तो दोस्तों यहां पे हमने अपने छठे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। हमने इस समीकरण में एक ऐसा समीकरण मान लिया है, एक ऐसा समीकरण रखा है कि वहां पे रेखाएं समांतर हो गई हैं। तो दोस्तों आप इसे नोट करेंगे, फिर हम चलते हैं अपने लास्ट शर्त की ओर, जिसमें हमें दिखाना है कि रेखाएं संपाती हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे अपने छठे क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन, जिसमें हमें यह दिखाना है कि रेखाएं संपाती हूं। हमें इस क्वेश्चन में जो समीकरण दे रखी है, उस समीकरण के साथ एक ऐसा समीकरण मानना है जिसके अनुपातों की तुलना करने पर रेखाएं संपाती हो जाएं। तो देखेंगे इसका हल, लिखेंगे हल तीसरा। लिखेंगे समीकरण अपना जो हमें दे रखा है, ये 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये हमें दिया है। अब यहां पे हमें एक दूसरा समीकरण मानना है जिसके अनुपातों की तुलना करने पर रेखाएं संपाती हो जाएं। तो आप कोई भी समीकरण यहां पे मान सकते हैं। जैसे हम रखेंगे 6x प्लस 9y माइनस 24 बराबर 0, ये हमने माना है। आप यहां पे कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी समीकरण आप ले सकते हैं। इसे हम नाम देते हैं समीकरण 1 और इसे नाम देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 की तुलना करेंगे हम ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस संरचना से समीकरण 1 की तुलना करेंगे, लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 की तुलना a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर। तो यहां पे a1 के स्थान पे समीकरण 2 में दिया है, समीकरण 1 में दिया है 2, a1 बराबर हो जाएगा 2। v1 के स्थान पे समीकरण 1 में 3 है, तो ये हो जाएगा v1 बराबर 3, और c1 बराबर दे रखा है माइनस का 8, हो जाएगा माइनस का 8। समीकरण 1 से हमने a1 v1 और c1 की वैल्यू निकाल ली। अब हम समीकरण 2 से a2 v2 और c2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, जिससे कि हम इसकी तुलना करेंगे और लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो समीकरण 2 ये रही, इसमें a2 के स्थान पे दिया है 6, ये हो जाएगा a2 बराबर 6। v2 के स्थान पे दे रखा है माइनस का प्लस का 9, v2 बराबर ये हो जाएगा 9, और c2 बराबर हो जाएगा माइनस का 24, माइनस के 24। तो समीकरण 2 से हमने अपने a2 v2 और c2 का मान निकाल लिया, तुलना करके इसका मान हमने ज्ञात कर लिया। अब समीकरण 1 और 2 की, अब समीकरण 1 और 2 के अनुपातों की तुलना करेंगे, देखेंगे कि रेखाएं संपाती हैं या नहीं है। लिखेंगे यहां पर समीकरण 1 व 2 के अनुपातों की तुलना करने पर
तुलना करेंगे A1 बटे A2, V1 बटे V2, C1 बटे C2। इस तरीके से हम अनुपातों की तुलना करते हैं। इधर साइड में देखेंगे A1 बटे A2, A1 के स्थान पे है 2, A2 के स्थान पे है 6, तो ये हो जाएगा 2 बटे 6 बराबर B1 के स्थान पे 3 हो गया और V2 के स्थान पे 9, तो ये हो जाएगा बटे में 9। C1 के स्थान पे माइनस का 8 है, ये हो जाएगा माइनस के 8 और C2 के स्थान पे माइनस का 24, ये माइनस के 24। यहां से भाग करेंगे हम 2 से, 2 इक्कन 2, 2 तिया 6, 3 इक्कन 3, 3 तिया 9। यहां से माइनस माइनस ये प्लस, 8 इक्कन 8, 8 तिया 24। तो हमने देखा कि हमारे पास बचा 1 बटे 3, इधर भी देखा हमने तो 1 बटे 3 और यहां पे भी 1 बटे 3। जब ऐसी स्थिति आती है कि A1 बटे A2 बराबर होता है B1 बटे B2 और C1 बटे C2 को, ये तीनों जब बराबर होते हैं तो रेखाएं संपाती होती हैं। लिखेंगे यहां पर रेखाएं संपाती हैं, ये हमने प्रूव कर दिया है। दोस्तों क्वेश्चन हमारा ये है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y-8 हमें दे रखा है। इसमें हमें अपने मन से एक ऐसा समीकरण इसमें फिल करना कि जिससे रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों, वो भी हमने प्रूव कर दिया। फिर एक और समीकरण इसी के साथ हमें रखना है जिससे हमें बताना है कि रेखाएं समांतर हो, वो भी हमने सिद्ध कर दिया। फिर एक और समीकरण इसके साथ में रखना है जिसमें हमें दिखाना है कि रेखाएं संपाती हो, और ये भी हमने प्रूव कर दिया है कि इसमें रेखाएं संपाती हैं। तो दोस्तों हमारा ये छठा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इसे नोट करेंगे, फिर हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन 7वें क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन ये है हमारा कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का एक ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें 2 समीकरण दिए हैं जिनसे हमें एक ग्राफ खींचना है और उस ग्राफ पे जो त्रिभुज बन के आएगा आकार में, उसके हमें निर्देशांक ज्ञात करना है और जो त्रिभुजाकार भाग है उसको ऐसे ड्रा कर देना है, इस तरीके से ड्रा कर देना है कि दिखा देना है। ठीक है, तो लिखेंगे इसका हल। हमारे पास इस क्वेश्चन में समीकरण ये है x माइनस वाई प्लस 1 और दूसरी समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये हमने मान ली समीकरण अपनी 1। समीकरण 1। दूसरी हमें दे रखी है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इसे हमने मान लिया समीकरण 2। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। इन दोनों समीकरण से हमें x और y के संभवतः मान ज्ञात करना है, फिर उन मान को हमें ग्राफ पे दर्शाना है। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 से x y के मान, समीकरण 1 से x और y के मान ज्ञात करेंगे। x y
समीकरण 1 से हम x और y के मान ज्ञात करेंगे। देखेंगे इधर समीकरण 1 है हमारी x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये रफ कार्य है, इसको आपको साइड में करना है कहीं। x माइनस के वाई प्लस 1 बराबर 0, x माइनस वाई, एक को हम इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का एक। अब यहां पर हम x और y के मान रखेंगे। जैसे हम अगर x बराबर ले लेते हैं 2, हमने ले लिया x बराबर 2, तो देखेंगे y का मान कितना आता है निकल के। ये माइनस का y बराबर -1, माइनस y बराबर -1, 2 इस साइड में जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2। जोड़ लेंगे, ये दोनों माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, 2 और 1 3, माइनस का 3। यहां से माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएंगे y बराबर 3। तो यहां पे हमने देखा कि जब हम x का मान रखते हैं 2 तो y की वैल्यू आती है 3। लिखेंगे यहां पर y बराबर 3। और देखेंगे x y के मान, हम ले लेते हैं x बराबर 5, x बराबर ले लेते हैं 3। अब देखेंगे y का मान कितना आएगा, बराबर में -1 है। x बराबर जब हमने 3 लिया तो y का मान हम देखेंगे, ये माइनस के y -1, 3 इस साइड में जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3। यहां से माइनस y, 3 1 4, माइनस से माइनस कैंसिल, ये प्लस में, तो y बराबर हो गया ये 4। जब x की वैल्यू रखते हैं 3 तो y का मान आता है माइनस, जब x की वैल्यू रखते हैं 3 तो y का मान आता है 4। रखेंगे x बराबर 3, x बराबर 3 और y बराबर 4। एक मान और देख लेंगे। अब यहां पे हम ले लें x बराबर 5, हमने ये ले लिया x बराबर 5, y का मान देखेंगे, माइनस के 1, ये 5 इस साइड में जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5, 5 और 1 6, यहां से माइनस माइनस कैंसिल, और y बराबर ये हो गया 6। यदि हम x बराबर 5 रखते हैं, x बराबर हम 5 रखते हैं जब, तो y का मान 6, x बराबर 5 और y का मान हो जाता है 6। ठीक है, तो हमने समीकरण 2 से, समीकरण 1 से x और y के मान ज्ञात कर लिए। अब हम समीकरण 2 से x y के मान निकालेंगे। लिखेंगे यहां पर समीकरण 2 से x y के मान, समीकरण 2 इससे निकालेंगे। समीकरण 2 है हमारी 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर में 0। यहां से 3x प्लस 2y, ये 12 इधर जाएंगे, ये हो जाएंगे प्लस के 12। अब यहां पे हम कोई भी मान रख सकते हैं x और y का। जैसे अगर हम ले लें x बराबर 2, तो ये हो जाएगा x बराबर 2 प्लस में 2y बराबर में 12। यहां से गुणा होगी 3 दूनी 6, 2y 12 और 6, ये प्लस के हैं, जब बराबर के दूसरी साइड में जाएंगे ये हो जाएंगे माइनस के 6, तो ये इधर आ गए माइनस के 6। यहाँ बचा हमारे पास 2y, 12 से 6 जाएंगे बचेंगे 6। y के गुणे में 2 है, गुणे वाली संख्या जब बराबर के दूसरी साइड में जाएगी ये पहुंच जाएगी बटे में। 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 3 6, y बराबर आ गया 3। यहां पे हमने देखा
कि जब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं, x की वैल्यू हमने रखी 2, तो y की वैल्यू निकल के आई है 3, तो ये हो जाएगा y बराबर 3। नोट कर लेंगे आप इसे, ये रफ्तार में है। +2y माइनस के 12 बराबर 0। 3x +2y माइनस बराबर में 12, ये हमारी समीकरण 2 है। यहां से हम x और y का एक और मान निकाल लेंगे। यहां पे हम ले लेते हैं 3x2, y बराबर ले लेते हैं 0 बराबर में 12, y का मान हमने ले लिया 0, तो देखेंगे ये तो हो जाएगा 0, बचता है खाली 3x बराबर में 12 और x बराबर 12/3। 3 से इक्कन काटेंगे, 3 इक्कन 3, 3 चक्कू 12, x बराबर 4। यहां पे जब x का मान रखते हैं 0, y का मान जब रखते हैं 0, तो x की वैल्यू हो जाती है 4। यहां पे हमने देखा कि जब हम y की वैल्यू रखते हैं 0, तो x की वैल्यू हो जाती है 4। y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 4। तो दोस्तों यहां पे हमने अपने समीकरण 1 और 2 से x y के मान ज्ञात कर लिए। अब हम इन मानों को यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, उस पर दर्शाएंगे, तो देखेंगे आगे। ये हम बनाएंगे यहाँ पे ग्राफ, समझेंगे। ये होता है y, ये होता है y माइनस का y, ये x डैश माइनस का, और ये प्लस का x। इस पे हमें कुछ पैमाना सेट करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये हमने पैमाना मान लिया। ऊपर भी मान लेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3, नंबरिंग कर लेंगे 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, इसी तरीके से 1 माइनस का 1 2 का माइनस का 2 माइनस का 3। अब यहाँ पे पहले हम दर्शाएंगे समीकरण 1 के x और y के मान को। तो x बराबर दिया है 2 और y बराबर 3, प्लस में दोनों है। x बराबर 2, ये हो जाएगा x बराबर 2, y बराबर 3, 1 2 3, ये y बराबर 3 हो गया। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिला दो इसे, ये हमने पॉइंट प्राप्त हुआ। दूसरा हमारा x बराबर 3, ये रहा x बराबर 3 और y बराबर 4, 1 2 3 4, इसे भी मिला दो, दूसरा ये मिल गया। फिर इसके बाद है x बराबर 5 और y बराबर 6, ये x बराबर 5 y बराबर 6, मिला दो इनको। इन तीनों बिंदुओं से एक रेखा खींचेंगे सीधी, ये रेखा जाएगी इस तरीके से। जब इसे आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो ये बिल्कुल सही बनेगा, सीधा बनेगा। ये रेखा हो गई, इसे हम नाम दे देते हैं, जो हमारी समीकरण है उसी का नाम देंगे, x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये हमारी पहली रेखा हो गई। अब दूसरी रेखा हम खींचेंगे दूसरे समीकरण से x और y के मान की। तो x बराबर दिया है 2, ये हो जाएगा x बराबर 2, x बराबर 2, y बराबर 3, y बराबर 3। तो जो पहले बिंदु प्राप्त हुआ था उसी पे ये भी है।
इसके बाद है x बराबर 0, y बराबर 6। तो x का मान तो 0 है, y दिखाना में खाली 1 2 3 4 5 6, ये मिला पॉइंट। इसके बाद x बराबर 4 और y बराबर 0। x बराबर 4, ये x बराबर 4 यही दिखाना है, y का मान तो 0 दे दिया इसमें। तो यहाँ पे हमने इन तीनों मानों को दर्शा दिया है और इन तीनों बिंदुओं से एक रेखा जाएगी सीधी लाइन से। ये रेखा है हमारी इस समीकरण की, समीकरण 2 की। तो लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0, ये रेखा है। अब हमें इन दोनों रेखाओं से और x अक्ष से एक त्रिभुज की प्राप्ति हो रही है। वो त्रिभुज ये है जिसके हमें भाग को छायांकित करना है। तो इसके हम भाग को छायांकित किए जा रहे हैं, ड्रा कर रहे हैं। इस तरीके से आपको छायांकित करना है। ये हमें त्रिभुज प्राप्त हुआ। इस त्रिभुज के हमें अब शीर्षों के निर्देशांक बताना है। शीर्ष का मतलब कोने, तो इस कोने के हमें निर्देशांक बताना है। ये वाला हो जाएगा 4 और 0, क्योंकि ये x बराबर 4 और y बराबर 0 से मिलकर बना है कोना। ये ऊपर वाला हो जाएगा 2 और 3 का, तो यहां पे लिखे दे रहे हैं 2 और 3, इससे मिलके बना है ऊपर का। ये वाला मिलके बना है माइनस का 1 और y बराबर 0, माइनस का 1 y बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 1 ही है, y का मान है ही नहीं। तो x बराबर माइनस का 1 और y बराबर 0। यहाँ पे हमने इस त्रिभुज के तीनों शीर्षकों को दर्शा दिया है। लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज के निर्देशांक। त्रिभुज के निर्देशांक कौन कौन से हैं? 2 और 3, 4 0 है, माइनस का 1 0। ये तीनों निर्देशांक त्रिभुज के हैं, ये हमें बताना था। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये हमें दो समीकरण दिए हैं। इन दोनों समीकरण से हमें x और y के मान निकालना है, जिससे है कि हमें एक ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ पे x y के मान को दर्शाना है। यदि हम इन x और y के मान को ग्राफ पेपर पे दर्शाएंगे तो हमें एक त्रिभुज प्राप्त होगा। उस त्रिभुज के हमें जो कोने हैं उसके हमें निर्देशांक बताना है कि कौन कौन से निर्देशांक हैं, और उस त्रिभुज का जो भाग है उसे हमें छायांकित करना है, इस तरीके से ड्रा करना है। तो यही क्वेश्चन था हमारा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास जो समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, ये दो समीकरण हैं। इनसे हमने समीकरण 1 से x y के संभवतः मान ज्ञात किए, फिर समीकरण 2 से x और y के संभवतः मान ज्ञात किए। इसके बाद हमने इन दोनों समीकरण के x और y के मानों को इस ग्राफ पे दर्शाया, और ग्राफ जो बनता है वो ग्राफ पेपर पे बनता है। यहाँ पे थोड़ा सही नहीं बन पाया, ये आप जब बनाएंगे तो ग्राफ पे ये बिल्कुल सही बनेगा। हमने यहाँ पर समीकरण 1 से एक सीधी रेखा खींची, बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा खींची, फिर समीकरण 2 से बिंदुओं को मिला के एक दूसरी रेखा खींची। तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, फिर जो इसकी x अक्ष है, इन तीनों से मिलाकर एक त्रिभुज मिल गया हमें, जिसमें हमें बताना है कि इसके जो कोने हैं शीर्षक, उनके निर्देशांक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हमने इन तीनों शीर्षकों के निर्देशांक निकाल लिए, जो कि है 2 और 3 पहला वाला, फिर 4 और 0 का है ये वाला, फिर -0 -1 और 0 का ये वाला। तो यहाँ पे हमने तीनों निर्देशांक बता दिए। फिर जो भाग है इसका त्रिभुज का, उसको छायांकित करना है। तो यहाँ पे हमने इसको छायांकित भी कर दिया, ये ड्रा भी कर दिया हमने, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें हमारी जो प्रश्नावली है 3.1, इसका 7वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ।
इसी के साथ जो हमारी प्रश्नावली 3 पॉइंट है वो भी आज कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे अपनी प्रश्नावली 3.2। दोस्तों यदि हमारे इस वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिलता है, आपकी स्टडी में कुछ सुधार आता है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके से हमारे वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फैजान लेक्चरर को सब्सक्राइब करें। दोस्तों खुश रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।